आज हम आपको असाइनमेंट नंबर 2 जो है 8601 का उसका सॉल्व करके बताएंगे। इसकी सॉल्यूशन हम आपको बुक से ही दिखाएंगे। जो भी आप लोगों के पास क्वेश्चन है उसका आंसर हम बुक में से ही आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं असाइनमेंट नंबर 2 जो है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के पास है। व्हाट इज़ एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग? प्रोवाइड सम एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। तो चलिए इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपने ये बताना है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग क्या होता है। फिर सेकंड में आपने उसके एग्जांपल्स बताने हैं, एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। देन लास्ट में आपने बताना है मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। तो ये आप लोगों का इसका आंसर आप लोगों के पास मौजूद है यूनिट नंबर 5 एक्टिविटी मेथड में। ठीक है, तो यहाँ से आपने बताना है व्हाट इज़ एक्टिविटी बेस्ड मेथड। इंट्रोडक्शन में से ही आप उसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद नेचर, मीनिंग एंड नीड ऑफ एक्टिविटी मेथड। तो व्हाट इज़ एक्टिविटी मेथड यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है इसके बारे में, तो यहाँ से आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद एग्जांपल्स जो है, एग्जांपल ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज़, ये यहाँ पे पेज नंबर 120 पर एग्जांपल्स ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद अब इसकी जो बेनिफिट्स है वहाँ पर मेरिट्स और डीमेरिट्स कहा गया है, और यहाँ पर बेनिफिट्स और लिमिटेशन तो एक ही बात है। तो आपकी मेरिट्स जो है वो बेनिफिट्स होंगी, बेनिफिट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच, और आपकी जो डीमेरिट्स है वो लिमिटेशंस ऑफ एक्टिविटी मेथड ये होगा। उसके बाद आप लोगों के पास सेकंड जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ डिस्कशन मेथड। तो सबसे पहले आपने नेचर ऑफ डिस्कशन मेथड के बारे में बताना है। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिंग इफेक्टिव क्लासरूम डिस्कशन। ठीक है, आपने प्रोसेस और प्रिंसिपल्स के बारे में बताने हैं। सेकंड चीज़, तो सबसे पहले आपने नेचर ऑफ डिस्कशन मेथड के बारे में बताना है। तो ये आप लोगों के पास इसका आंसर मौजूद है चैप्टर नंबर 6 में, डिस्कशन मेथड। तो सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है यहाँ से आप उसके नेचर के बारे में बताएंगे, नेचर ऑफ डिस्कशन मेथड, और आप यहाँ से इंट्रोडक्शन में से उसका आंसर लिखेंगे। और उसके बाद क्लासरूम डिस्कशन के बारे में यहाँ पे है। तो यहाँ से आप लोग लिखेंगे, यहाँ से प्लानिंग। तो प्रोसेस आप लोगों ने लिखना है, और प्रोसेस आप लोगों का स्टार्ट होगा यहाँ से प्लानिंग से। प्लानिंग ऑफ डिस्कशन मेथड जो यहाँ पे पॉइंट है आप लोगों के पास ये रहा, प्लानिंग द डिस्कशन मेथड। तो यहाँ से आप ये हेडिंग देंगे, प्लानिंग द डिस्कशन। इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे। लिखने के बाद आप लोगों के पास सेकंड पॉइंट जो होगा वो ऑर्गेनाइजिंग द डिस्कशन। तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे प्रैक्टिसिंग इन आस्किंग क्वेश्चंस, यहाँ से आप लिखेंगे। और उसके बाद आप लिखेंगे प्रैक्टिसिंग इन आंसरिंग द क्वेश्चंस, इसमें से थोड़ा बहुत एसेसिंग द डिस्कशन। तो यहाँ से ठीक है, यहाँ तक आपका उसका आंसर होगा। तो आप इनमें से हर एक पॉइंट में से थोड़ा बहुत आप लोगों को जो भी समझ में आता है वो आप लिखेंगे। लिखने के बाद उसके बाद आप लोगों को वहाँ पे रूल्स के बारे में पूछा गया था, प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा गया था। तो रूल्स फॉर डिस्कशन, वो आपका आंसर यहाँ से होगा, ये वाली पॉइंट भी है। तो यहाँ तक आपका आंसर होगा। ठीक है, तो पहले आपसे पूछा गया था प्रोसेस के बारे में। ठीक है, प्रोसेस के बारे में पूछा गया था, प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा गया था। तो आप लोगों का प्रोसेस जो रूल्स है, रूल्स ऑफ डिस्कशन, आप लोगों के पास ऑर्गेनाइजिंग द डिस्कशन, तो वहाँ से लेकर जो नीचे तक, ठीक है, रूल्स जहाँ तक है वहाँ तक आपका उसका प्रोसेस का आंसर होगा। उसके बाद प्रिंसिपल्स जो आपके लास्ट में रूल्स थे वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। वाई शुड वी यूज़ कोऑपरेटिव लर्निंग इन आवर क्लासरूम? क्यों यूज़ करना चाहिए हमें कोऑपरेटिव लर्निंग अपने क्लासरूम के अंदर? पहला पार्ट ये होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। सेकंड पार्ट जो होगा इसका कंपोनेंट्स के बारे में होगा। और वाई इट्स प्रैक्टिस इज लिमिटेड इन गवर्नमेंट स्कूल, इसका थर्ड पार्ट होगा। सबसे पहले क्यों यूज़ करना चाहिए, ये वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास मौजूद है यूनिट नंबर 7 में, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो इसमें आप लास्ट में जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को इसका आंसर दिया गया है। ये रहा आप लोगों के पास इसका आंसर। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। हमें क्यों यूज़ करना चाहिए कोऑपरेटिव लर्निंग? हमें इसलिए यूज़ करना चाहिए कि इसके ये एडवांटेजेस हैं। आप ये एडवांटेजेस बता सकते हैं वहाँ पर कि इसलिए हमें कोऑपरेटिव लर्निंग यूज़ करना चाहिए। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, वाई शुड वी यूज़ कोऑपरेटिव लर्निंग, इसका आंसर आप लोगों का ये होगा, उसके एडवांटेजेस आप बताएंगे। देन उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है,
उसके अंदर आप लोगों से पूछा है कंपोनेंट्स के बारे में। तो कंपोनेंट्स आपके पास यहाँ पर मौजूद है, जो आपके उनके पास यहाँ पर प्रिंसिपल्स हैं वहीं इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स आप लोगों के पास मौजूद है, कोऑपरेटिव लर्निंग प्रिंसिपल्स। ये जो प्रिंसिपल्स है, यही प्रिंसिपल को आप हटा के इसके जगह में कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। तो यही जो है इसके कंपोनेंट्स है कोऑपरेटिव लर्निंग के, ठीक है। तो ये पेज नंबर 179 पर है, आप वहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद इसका जो पार्ट है जिसमें पूछा गया है वाई इट्स प्रैक्टिस इज़ लिमिटेड अंडर गवर्नमेंट स्कूल्स, सपोर्ट योर आंसर विद आर्गूमेंट्स। तो क्यों लिमिटेड है हमारे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, ठीक है। ये इसलिए लिमिटेड है कि अगर फिर आप एग्जांपल्स दे सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, आप जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, वहाँ पर अगर इसकी जो है यूज़ अगर लिमिटेड नहीं है तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये लिमिटेड नहीं है, हमारे वहाँ पर लिमिटेड नहीं है। और उसके आप आर्गूमेंट दे सकते हैं, काउंटर आर्गूमेंट दे सकते हैं और एग्जांपल्स उठा के आप लिख सकते हैं उसके हवाले से। लेकिन अगर लिमिटेड है तो उस हवाले से आप एग्जांपल्स उठा के अपने इर्द गिर्द के गवर्नमेंट स्कूल्स के हवाले से आप लिख सकते हैं। और इसका आप इंटरनेट पर ऐसे ही सर्च करके या एआई से भी पूछ कर आप उसको रिफ्रेश करके लिख सकते हैं इधर से। उसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रीफली एक्सप्लेन सम इम्पॉर्टेंट टीचिंग स्किल्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल्स के बारे में आपने बताने हैं, जैसे 1 2 3 4 करके आप 1 2 3 4 आप टीचिंग स्किल्स आप बता सकते हैं, ये टीचिंग स्किल्स हैं। उसके बाद आप एक्सप्लेन द यूज़ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंटेशन एज अ टीचिंग स्किल। आप प्रेजेंटेशन के बारे में सबसे पहले आपने बताना है प्रेजेंटेशन का यूज़ क्या है, ठीक है। यूज़ के बारे में बताना है प्रेजेंटेशन का, और उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस मतलब उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है आपने। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं अब टीचिंग स्किल्स के बारे में। आप लोगों का अगला जो चैप्टर है उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा, टीचिंग स्किल्स ये रहा। और इसके अंदर टीचिंग स्किल्स के हवाले से सेट इंडक्शन है। तो सबसे पहला पॉइंट आप टीचिंग स्किल्स में ये बता सकते हैं, सेट इंडक्शन। प्रेजेंटेशन उसका दूसरा स्किल हुआ। देन उसके बाद आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी एक स्किल है। प्रिपेयरिंग लेसन अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स, ये भी एक स्किल है। देन स्टूडेंट इवेल्युएशन, तो यहाँ पर सेट इंडक्शन से लेकर स्टूडेंट इवेल्युएशन तक जितनी भी पॉइंट्स है वो टीचिंग स्किल्स है ये एक तरह से, ठीक है। तो हर एक पॉइंट के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चैप्टर में देख कर के आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों का जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट तो ये होगा कि आप टीचिंग स्किल्स लिखेंगे। लिखने के बाद उसमें पॉइंट नंबर 1 सेट इन एक्शन, पॉइंट 2 प्रेजेंटेशन, पॉइंट 3 आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स, और उसके बाद प्रिपेयरिंग लेसन्स अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स। उसके बाद का जो पॉइंट होगा वो स्टूडेंट्स इवेल्युएशन। तो ये हर एक पॉइंट का आप थोड़ा बहुत 1-2 पैराग्राफ्स आप इसी चैप्टर में देखकर आप लिखेंगे। लिखने के बाद आपका जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो प्रेजेंटेशन के बारे में, प्रेजेंटेशन का यूज़ और उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में, सिग्निफिकेंस जो है उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका जो पॉइंट नंबर 3 है उसको फिर आप एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। इस ये जो है आप लोगों का पेज नंबर 201 201 पे मौजूद है, तो आप इसका वहाँ से डिटेल देंगे। देन उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन सम इम्पोर्टेंट टीचिंग टूल्स एंड एड्स। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, ब्रीफली एक्सप्लेन सम इम्पोर्टेंट टीचिंग टूल्स एंड एड्स, डिस्कस द यूज़ एंड एडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीडिया एज एन इम्पोर्टेंट टीचिंग टूल। तो ब्रीफली एक्सप्लेन करना है आपने सम इम्पोर्टेंट टीचिंग टूल्स या एड्स के बारे में। उसके बाद आपने एडवांटेजेस बताने हैं, यूज़ और एडवांटेजेस बताने हैं मल्टीमीडिया के बारे में। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट टीचिंग टूल्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम बताएंगे। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 में मौजूद होगा। तो हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे टीचिंग टूल्स आपका यहाँ पर, ठीक है। आप टीचिंग टूल्स के बारे में थोड़ा बहुत सबसे पहले आप डिटेल बताएंगे, द टीचिंग टूल्स, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में आप लिखेंगे द टीचिंग टूल्स। देन उसके बाद आप यहाँ पे जो इसकी टाइप्स है ये देखें, पेज नंबर 220 में लास्ट में आप लोगों के पास है 1 विजुअल एड्स, सेकंड ऑडियो एड्स, देन उसके बाद ऑडियो विजुअल एड्स। तो इनके बारे में जो चैप्टर है इसी चैप्टर के अंदर डिटेल दिया गया है, तो आप यहाँ पे इसके बारे में बताएंगे,
ठीक है। आप लोगों ने कुछ टूल्स या फिर एड्स के बारे में आप लोगों ने बताना है। तो आप लोगों का फर्स्ट होगा विजुअल एड्स, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल लिखेंगे आप। उसके बाद ऑडियो एड्स, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल आप लिखेंगे। उसके बाद आप ऑडियो विजुअल एड्स करके उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल आप लिखेंगे। ठीक है। लिखने के बाद आप लोगों के पास एक और यहाँ पर पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें पूछा गया है एडवांटेजेस और यूज़ के बारे में पूछा गया है, मल्टीमीडिया के बारे में। तो हम देखते हैं यहाँ पर मल्टीमीडिया के बारे में कहाँ पर डिटेल दिया गया है। तो पेज नंबर कितने पर इसका डिटेल दिया गया है हम देखते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया होगा यहाँ पर। ये रहा मल्टीमीडिया लास्ट में 5.6 में मल्टीमीडिया। तो इसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसके यूज़ और बेनिफिट्स के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों का असाइनमेंट नंबर 2 आप इस तरह से यहाँ पे बुक में से सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 से आप लोगों के ये क्वेश्चंस है और यहीं पर आप लोगों के इसके आंसर्स मौजूद है। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं।